मिला मिला बात करो। जय माँ भवानी, जय श्री राम। आज किसी मुख्य कारण के वजह से लाइव आना पड़ा, तो मैं पहले चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस लाइव से जुड़ जाएं और फिर मैं अपनी बात रखूं। दीपक भैया जय श्री राम। गौरव छोटे भाई जय श्री राम, जय माँ भवानी। दीपक भैया जय माँ भवानी। क्या हुआ? आ गए। शेयर करो फोन कर रहे हैं सबके पास। पंकज सिंह जी जय माँ भवानी। आज का जो लाइव है उसका मूल जैसे पूर्व में होता चला आ रहा है कि हमारे समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, तो यही एक मूल कारण है कि फेसबुक के माध्यम से लाइव आना पड़ा। इस लाइव के माध्यम से मैं अपने समाज की ओर से कुछ बातें रखना आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। पंकज सिंह भदौरिया जी जय माँ भवानी, जय श्री राम। सूरज सिंह सोमवंशी जय श्री राम। सूरज आजकल हो कहाँ? अवनीश सिंह जी जय श्री राम, जय माँ भवानी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठाकुर सम्राट सिंह जी जय श्री राम। मुझे आशा है जितने भी भाई इस लाइव से जुड़े हैं वो इस समय जो वायरल फीवर की महामारी चल रही है उससे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस समय जो ये महामारी वायरल फीवर के नाम की चल रही है, सभी को इससे बचने की आवश्यकता है। देवांश ठाकुर जी जय माँ भवानी। दोनों भैया राम राम। मुझे लगता है कि अपनी बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय सबका नहीं लूँगा। सौरभ सिंह जी जय श्री राम। सुनील भैया प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे से आप काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी आपके पास आऊँगा और छोटे भाई होने का ये कारण जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं मैं उसकी क्षमा प्रार्थना आपसे अवश्य मांगूंगा। आज लाइव आने का एक उद्देश्य ये है कि आए दिन हमारे ही समाज को टारगेट किया जाता है। आए दिन हमारे ही समाज को टारगेट करके लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी जल्दी ही में लालू प्रसाद यादव जी की एक पार्टी के एक नेता हैं, मतलब वो एक वरिष्ठ समाज से भी आते हैं, मतलब हमारे क्षत्रियों के लिए वह समाज सदैव पूजनीय रहा है, परंतु उस जैसे नेताओं के कारण ही कहीं ना कहीं हम सभी एक समाज को टारगेट करने पर मजबूर हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस समाज के प्रति हीन भावना मन में आने लगी है। हमने हमेशा सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है, सदैव ब्राह्मणों का हमने सम्मान किया है, परंतु आज एक ब्राह्मण के द्वारा मनोज झा, एक राज्यसभा के सांसद हैं बिहार की लालू प्रसाद जी की पार्टी से, तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से और अपने समाज की ओर से केवल एक प्रश्न पूछना चाहूँगा
कि ये राज्यसभा के सांसद किस चुनाव से बनते हैं। ये तो एक नामित हैं, किसी न किसी की चाटुकारिता करके बने हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी नेता के खुट्टे थाम के बने हैं। यदि वो किसी चुनाव के मद से, यदि किसी वोटिंग के माध्यम से वह इस पद पर पहुँचे होते, इस ओहदे पर पहुँचे होते, तो उन्हें इस पद की, इसकी गरिमा का अनुमान होता है। लेकिन जो आदमी चाटुकारिता करके ऐसे पदों को ग्रहण करता है, उसे उस पद का कभी कोई सम्मान नहीं होता है और वो अपनी मर्यादाओं में नहीं रहता है। साथ ही साथ अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि सबसे पहले हमारे पूर्वजों की शुरुआत से, महाराणा प्रताप जी की समय से, महाराणा प्रताप जी के कार्यकाल से, मैं सबसे पहला प्रश्न सभी से पूछना चाहूँगा कि ठाकुरों के पास, लोग कहते हैं ना, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का खेत, ठाकुर की मिट्टी, ठाकुर का हल, तो वो सब तो वाकई में ठाकुर का था, क्योंकि 565 रियासतें ठाकुरों ने अपनी दान में दी थी, तब ये देश और आप सब लोग आज पनप रहे हैं। किस जाति विशेष ने, किस वर्ग के व्यक्ति ने अपने समाज के लिए युद्ध लड़ा है, बताइए? किस जाति के लोगों ने अपने समाज के लिए युद्ध लड़ा? मुझे गौरव होता है कि मैं एक क्षत्रिय समाज से आता हूँ और हमारे ही समाज के लोगों ने समय आने पे युद्ध लड़ा था। हमारे ही समाज की देन है कि आज आप लोग सुरक्षित घर में बैठे हैं, नहीं तो आप कहीं किसी के गुलाम होते, किसी की गुलामी कर रहे होते। हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने अपनी 565 रियासतें दान में दे दी। उसके बाद आज ये देश अपने बूते पे कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ा हो रहा है। यदि हम सभी लोग आज की डेट में अपना 565 रियासतों के हिसाब मांगना अपे आ जाएं, तो सर पे पन्नी की जगह नहीं बचेगी। लोग आए दिन हमारे ही समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हमारे ही समाज के ऊपर क्यों हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? और भी बहुत सारे समाज हैं, आए दिन कोई ना कोई सिर्फ ठाकुरों के पीछे पड़ा हुआ। ठाकुरों पे कोई जाति नहीं बची। इसका क्या? ठाकुरों ने मनोज झा जी की कौन सी रियासत हम लोगों ने ले ली? कौन सी उनकी स्कूटर चोरी कर लिया? कौन सी उनकी साइकिल किसी क्षत्रिय ने चोरी कर ली, जो उनके मन में इतना रोष है हमारे समाज के प्रति? यदि किसी व्यक्ति विशेष से रोष है उनका, तो व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसको टारगेट किया जाए, ना कि पूरे समाज को टारगेट करेंगे। और यदि क्षत्रियों ने जिस दिन सम्मान करना छोड़ दिया, तो उस दिन कोई पूछने वाला नहीं होगा आपके समाज को, याद रखिएगा मनोज झा जी। सिर्फ आप जैसे टटपुंजिये नेताओं के कारण पूरे समाज को टारगेट करना ठीक नहीं है। और मैं पूरे समाज से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कीड़ों का विरोध करना अवश्य प्रारंभ करें, क्योंकि यदि एक मछली गंदगी करती है तो पूरा तालाब गंदा होता है, और पूरे तालाब को लोग गंदा घोषित कर देते हैं सिर्फ एक मछली के कारण। तो कहीं ना कहीं मनोज झा वह मछली जरूर है। मनोज झा वह मछली है जिसके कारण पूरे समाज को टारगेट किया जाने लगेगा आने वाले समय में। हमारे मन में जो भी सम्मान है, जो भी आदर भाव है, जो भी विश्वास है उस ब्राह्मण समाज के लिए, मैं उसको नहीं टूटने देना चाहता हूं। लेकिन मेरी ब्राह्मण समाज से भी अनुरोध है कि ऐसी गंदगी को जवाब देना प्रारंभ करें, क्योंकि हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं। हम दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ठाकुरों से ही ब्राह्मण है या ब्राह्मणों से ही ठाकुर है। हम दोनों लोग, हम दोनों धर्म, हम दोनों जाति एक दूसरे की पूरक हैं। यदि यही दोनों जाति आपस में लड़ने भिड़ने लगी या आपस में सम्मान करना बंद कर दिया, उस दिन इस देश का, उस विश्व का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं शर्मिंदा हूं उस बिहार के प्रदेश के ठाकुरों पर कि उनके होते हुए एक व्यक्ति ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और उस प्रदेश के क्षत्रिय आज भी चुप बैठे हैं। यदि उस प्रदेश में चूड़ियां नहीं मिल रही हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश सक्षम है पूरी
बिहार को चूड़ियाँ सप्लाई कर सकते हैं हम लोग। मतलब यदि आपकी जाति को कोई गाली दे रहा है, आप सब लोग उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ऐसे नेताओं को तो चौराहे पर रोक करके मारना चाहिए। और भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो यदि हम सभी उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय जिस दिन बिहार में एकत्रित हो गए तो उस दिन जनसैलाब आ जाएगा। प्रदेश सरकार को हाथ पैर जोड़ने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं अपने क्षत्रिय बाप की औलाद नहीं। लेकिन हम हर धर्म का, हर जाति का सम्मान करते हैं, हर जाति का आदर करते हैं, हर धर्म का आदर करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने समाज से प्रेम नहीं करते हैं। जितना गौरव मुझे अपने क्षत्रिय होने पर है, मुझे उतना ही फक्र मुझे अपने क्षत्रिय धर्म पर है। और मेरा सभी क्षत्रिय भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द से जल्द मनोज झा जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी क्षत्रिय पूरे प्रदेश में मनोज झा जी के खिलाफ मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना प्रारंभ कर देंगे और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्यवाही की मांग करेंगे। आप सभी भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि संगठित रहें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है और संगठित रहकर ही हम सभी लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जय मां भवानी, जय श्री राम।